Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to move towards remaining topic of classification of hydride, that is metallic hydride, और जो कि belong कर रहा है chapter number 2 हाइड्रोजन inorganic chemistry से. Last time we have discussed ionic, covalent and complex hydride. Fourth one is metallic hydride. Fourth one is metallic hydrides. Definition. इनिशियल फर्स्ट करते हैं. हमारे पास क्या है? एक ट्रांजिशन मेटल. ये हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल है. क्या हमारे पास भाई एक ट्रांजिशन मेटल. ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर होती हैं पोर्स. ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पे क्या होती हैं? पोर्स. इनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियस. पोर्स क्या कहलाती हैं? इंटरस्टिशियस. ये ट्रांजिशन मेटल की सरफेस है. when hydrogen gas passes over the surface of transition metal, then hydrogen is trapped between the empty spaces, that is interstices, which is present on the surface of transition metal. Resulting hydrides are known as metallic hydride. अगर हाइड्रोजन को ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर से पास किया जाए तो ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पे मौजूद जो वेकेंट स्पेसेस, खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस, जिनको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियस, इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? ट्रैप. तो इनको कहते हैं मेटेलिक हाइड्राइड और इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं. दे आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल hydrides due to presence of interstitious. सेकेंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई. ना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ना ही गेन हो रहा है, ना ही शेयर. इट मीन्स दैट देयर इज नो केमिकल बॉन्ड. ठीक है, नो केमिकल बॉन्ड ड्यू टू नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहां पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है. हाइड्रोजन जो है वो जस्ट फिजिकली अटैच्ड है सरफेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल. क्योंकि देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ट्रांजिशन मेटल, सो दे आर कॉल्ड फॉल्स हाइड्राइड. दे आर कॉल्ड फॉल्स हाइड्राइड्स. क्योंकि ट्रांजिशन मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान यहां पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, लिहाजा इनको हम कहते हैं झूठे हाइड्राइड, फॉल्स हाइड्राइड. ठीक है. अब इसके बाद दे आर आल्सो नोन एज नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बिकॉज दे डोंट ओबे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे नहीं करते. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं. लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. सिंपल लॉ में एक बात की गई है, when one or more than two atoms combine together to form compound which must be in whole number. जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें होल नंबर रेशियो होना चाहिए. मेटेलिक हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बिकॉज दे डोंट ओबे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? वो सिंपल ही कहता है जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे, उन दोनों एटम्स के दरमियान, उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान एक होल नंबर रेशियो होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो इस तरह हैं. फॉर एग्जांपल वेनेडियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ. वेनेडियम है, प्लाटिनम है, बहुत ट्रांजिशन मेटल है, तो 1.25 फॉर्मूला आ गया. कभी ज्यादा हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन ट्रैप होगी तो ये आ जाएगा 0.75. तो इस तरह का फ्रैक्शन में रेशियो नहीं आता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. जब इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये स्टोशियोमेट्री फॉलो नहीं करते, ये होल नंबर रेशियो फॉलो नहीं करते. हाइड्रोजन कभी ज़्यादा ट्रैप हो गई तो 1.75, 1.5 भी हो सकता है, और हाइड्रोजन कम ट्रैप होगी तो 0.75, 0.5, 0.35, 0.25 भी हो सकता है. बिकॉज देयर इज नो स्टोशियोमेट्री बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स
बिकॉज देयर इज नो केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ना होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग पढ़ चुके हैं अपनी लोअर क्लासेस की केमिस्ट्री के अंदर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर प्लैटिनम वायर के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास की जाए तो हाइड्रोजन गैस बिल्कुल इसी तरह ट्रैप हो जाएगी और वो प्लैटिनम वायर काम करेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसका पोटेंशियल कितना होगा 0.000 वोल्ट्स। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड। अब जिस तरह फाइनल में अगर ये आता है तो जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, और ये तमाम चीज़ें मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेटेलिक हाइड्राइड्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग मेटेलिक हाइड्राइड देन प्लीज़ आस्क। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।